नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, हाल ही में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था मणिपुर से रिलेटेड, जो कि अभी रिसेंट में जो बम्बार्डमेंट हुए थे जिरीबम डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें लगभग 10 मिलिटेंट्स किल्ड हो गए थे और एक जो हमारा सोल्जर था वो घायल हो गया था। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 1000 लोगों ने देखा था। जी हाँ, हजार हजार एक काफ़ी स्मॉल अमाउंट है, स्पेशली ऑन यूट्यूब। बट अभी एक छोटा चैनल है, उसमें मैंने बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कोई अभी स्टेप पर्टिकुलर कोई स्टेप नहीं लिया था। वहाँ पे जो अभी तक सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे वह कहीं ना कहीं हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा हैंडल किया जा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अहम स्टेप लिया है अफसफा को मतलब इम्प्लीमेंट करके, मतलब 6 पुलिस स्टेशन जो हैं वहाँ पर। तो चलिए देखते हैं डिटेल वे में क्या है इशू, और साथ ही साथ जानेंगे अफसफा के बारे में। चलिए देखते हैं। अफस्पा back in 6 police station area as home minister concluded मणिपुर सिचुएशन कंटिन्यू टू बी वोलेटाइल। मतलब जैसे जैसे मणिपुर का सिचुएशन वोलेटाइल होता जा रहा है, उसी को देखते हुए होम मिनिस्ट्री ने अफस्पा को इम्पोज कर दिया है लगभग 6 पुलिस स्टेशन पे। ठीक है, तो न्यूज में यह है कि जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने री इम्पोज कर दिया है जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है लगभग 6 पुलिस स्टेशन पर। ठीक है, अक्रॉस द 5 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे 6 जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे अफस्पा को इम्पोज कर दिया गया है, इस इंक्लूडिंग जो वायलेंस हिट जिरीबम डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, जो जिरबम डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला था। मिलिटेंट्स लोग लगभग 2 दिनों से काफ़ी हैवी बम्बार्डमेंट कर रहे थे। जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज हैं वो दोनों मोटिवेट में कहीं ना कहीं 10 जो मिलिटेंट्स थे उन्हें किल कर दिया गया था हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा। तो इसी सब को देखते हुए जो होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी अहम स्टेप लिया है सो दैट जो वायलेंस एस्केलेट हो रहा है मणिपुर में उसे कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, जो सेंट्रल डिक्लेयर किया 6 पुलिस स्टेशन अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट। अब देखो 5 डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर के हैं उसको देख लेते हैं। कहीं ना कहीं इम्फाल वेस्ट है, इम्फाल ईस्ट है, जिरीबम है, ठीक है, कंगपोकपई है, बिशुनपुर है। ये सारी डिस्टर्ब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे एज ए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है अंडर अफस्पा। ठीक है, डिस्टर्ब एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है वहाँ पे ऐसे एक्ट्स लाए जाते हैं, मतलब जो वायलेशन हाई लेवल पे वायलेशन हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, अभी तक हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब एरिया स्टेटस है वह पूरे मणिपुर में था एक्सेप्ट 19 पुलिस स्टेशन। मतलब जो मणिपुर है वहाँ पे पूरे जगहों पे डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस दिया गया था अभी तक। हाँ, एक्सेप्ट जो 19 पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे नहीं। ठीक है, और ये जो 19 पुलिस स्टेशन थे वह कहीं ना कहीं मैती डोमिनेटेड वैली एरियाज थे। ठीक है, जहाँ पे मैती की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, वही मतलब उस उतने में जो पुलिस स्टेशन आते थे उसमें इम्पोज नहीं किया गया था डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस। बट अभी रिसेंट टाइम में जो स्टेप लिया गया है उसके तहत मतलब और जो स्टेशंस थे उस पर भी इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसे मेंटेन किया जा सके, और साथ ही साथ जो अभी मिलिटेंट्स का अटैक हो रहा है उसे भी कंट्रोल में लाया जा सके। ठीक है, जो अभी जो जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हुआ है उसमें देखें तो सिकमई एंड लामसांग पुलिस पुलिस स्टेशन जो इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में है, इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हो गया। ठीक है, लमलाई हो गया इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, मोइरंग हो गया बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लेइमाकोंग हो गया कंगपोकई पोकपई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जिरीबम पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे इन सारे जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो अफस्पा का वो है उसे इम्पोज किया गया है। ठीक है, अब अगर हम जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसको देखें तो कहीं ना कहीं इम्पावर करता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके तहत कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वह कोई भी स्टेप ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मतलब जो डिस्टर्बेंस हुआ है पूरे स्टेट में उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं जिसके तहत आर्म फोर्सेस के द्वारा किसी को भी शूट किया जा सकता है। अगर कोई भी पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बना हुआ है उसे कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से इनको फ्री हैंड दिया जाता है आर्म फोर्सेस को कि वह शूट कर सके उसको। ठीक है, जिसकी वजह से उसके डेथ भी हो सकता है। उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा आर्म फोर्सेस होगा उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
इट इट ऑल्सो डिसअलाउ प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्सन एक्टिंग अंडर द एक्ट। मतलब जो प्रोसिक्यूशन होता है, कोई भी मिलिट्री फोर्स जो ऐसा एक्शन ले रहा है कि जिसकी वजह से सामने वाले का डेथ हो जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा हमारे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी, ठीक है, एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बस ये होना चाहिए कि वह सैंक्शन ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस सिचुएशन को रिव्यू किया, जो मतलब मणिपुर में जो सिचुएशन बना हुआ था, मतलब सैटरडे नाइट से आई थिंक फायरिंग स्टार्ट हो गई थी ना, तब से जो सिचुएशन बना हुआ था, उसको जब रिव्यू किया तो उन्होंने ये बोला कि इंटरमीडिएट फायरिंग इन वायलेंस प्रोन एरिया कंटिन्यू इन द फ्रिंज एरिया ऑफ बिसिनपुर, चुराचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, कंगपोकई, इम्फाल वेस्ट, जिरीबम डिस्ट्रिक्ट। मतलब जिसकी वजह से जो अफस्पा है उस पर उसको इम्पोज किया गया है, सो दैट जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल में लाया जा सके, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी बोला कि जो यह एरिया है कहीं ना कहीं उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। मतलब इंसर्जेंट्स ग्रुप्स जो हैं, माओवादी एक तरह से बोल सकते हैं, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी हीनियस क्राइम हो रहे हैं वहाँ पे मणिपुर डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली जो इस जिरीबम डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इसमें काफ़ी ह्यूज वायलेंस देखने को मिला है प्रेजेंट टाइम में। और ये जो डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस इम्पोज किया गया है इस स्टेट में, इन 6 एरियाज में, उसकी वजह से क्या होगा कि एक वेल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन किया जा सकेगा सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी सिचुएशन बना हुआ है उसे उसे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा मेंटेन किया जा सकेगा, उसे मतलब कहीं ना कहीं मिटिगेट किया जा सकेगा। और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं वहाँ पे उसे भी कंट्रोल में लाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है कहीं ना कहीं एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो जिरबम डिस्ट्रिक्ट में एनकाउंटर्स हुए थे, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसको देखें तो कहीं ना कहीं यही एक मेन रीजन बना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा ही स्टेप लिया गया। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उनके द्वारा ये स्टेप लिया गया, ठीक है। उसमें हुआ क्या था, जो मणिपुर पुलिस ने बोला कि लगभग 10 सस्पेक्ट मिलिटेंट्स वर किल्ड इन फियर्स गन फाइट विद सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गन फाइट्स हो रहे थे उसमें लगभग 10 मिलिटेंट्स किल्ड हुए, ठीक है। और उनका जो वेशभूषा था, एक तरह से जो उन्होंने कपड़े पहने रखे थे, वह कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो भी कंफ्यूज थे कि दैट दे आर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट, ठीक है। मतलब वह मिलिटेंट है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एक सिपाही हैं। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और फिर जो ये आम जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया, स्पेशली जो पुलिस स्टेशन थे, सीआरपीएफ कैंप्स थे जिरबम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने अबडक्ट कर लिया था 6 सिविलियन इंक्लूडिंग वीमेन चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब इन सारे डिस्ट्रिक्ट से लगभग 6 जो सिविलियंस थे उन्हें बंदी बना लिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या था, जो स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो सिचुएशन था वह कहीं ना कहीं और अंडर कंट्रोल से बाहर होने लग गया था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया था। और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक मतलब ब्लैक कलर का फ्लैग उन्होंने होल्ड कर रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ एक ब्लैक कलर का बैंडेजेस उन्होंने पहन रखा था, और प्रोटेस्ट कर रहे थे विद द स्लोगन ऑफ डिमांडिंग इमीडिएट सेफ रिलीज ऑफ 6। मतलब जो 6 सिविलियंस अबडक्ट किए गए थे उन्हें सेफली रिलीज किया जाए, उनका जो स्टूडेंट्स था उनका ये डिमांड था, ठीक है। और ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था वो कहीं ना कहीं कोकोमी स्टूडेंट फ्रंट्स जो मैथी कम्युनिटी आउटफिट में थे उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। जो इथनिकली डाइवर्स जिरीबम डिस्ट्रिक्ट है, विच वॉज लार्जली अनटच्ड बाई द क्लासेज इन इम्फाल वैली एंड एडजॉइनिंग हिल्स। जो अभी तक अनटच्ड था, जो क्लासेज हुए थे इम्फाल वैली और जो उसके एडजॉइनिंग मतलब उसके नियर अबाउट में जो हिल्स थे वहाँ पे जो क्लासेज हुए थे, उससे कहीं ना कहीं अभी तक ये अनटच्ड था। अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ह्यूज वायलेंस देखने को मिला वहाँ पे। मल्टीलेटेड बॉडी ऑफ फार्मर्स वर फाउंड इन द फील्ड इन जून दिस ईयर। मतलब जून में जो अभी मल्टीपल बॉडीज फार्मर्स के मिले थे, जो अटैक किया गया था बाय द मिलिटेंट्स के द्वारा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ह्यूज वायलेंस देखने को मिला। तो ये सारा सिचुएशन काफ़ी ग्रेव होता जा रहा है मतलब मणिपुर में।
और फर्स्ट आप देखते हैं कितने लेवल पे ये वर्क करता है, कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल में लाता है। हालांकि कंट्रोल में आ जाएगा, फिर उसको हटाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सिचुएशन वैसे ही क्रिएट हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जो स्ट्रेटजी है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, बातचीत इस पे बढ़ाना होगा, और जो मिलिटेंट्स हैं जो मैं उनके साथ बातचीत करना पड़ेगा, सो दैट ये जो सारी सिचुएशन ग्रेव हो रखा है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए, और जो मेन सिचुएशन है एंड जो मेन डिमांड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाए और चीज़ों को अच्छे वे में एड्रेस किया जाए। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।